हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोगों का टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये विषय ऐसा विषय है जो यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट यानी किसी भी स्टेट का टेट जो होगा एग्जाम, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। सुपर टेट के लिए भी क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने प्रकरण पे। हम लोगों का टॉपिक है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग PSYCHOLOGY, यानी मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है साइकोलॉजी। इसके बाद मनोविज्ञान के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान की पहली परिभाषा क्या बताई गई, मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या बताई गई, मनोविज्ञान की तीसरी परिभाषा क्या बताई गई, और वर्तमान में कौन सी परिभाषा प्रचलित है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। मनोविज्ञान जो था दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। अनेक शिक्षाविदों ने अनेक शिक्षाविद चाहते थे कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बना दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बना भी दिया गया। तो हम यह जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो रुडोल्फ गोएकल के द्वारा किया गया था। रुडोल्फ गोएकल के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में, यानी रुडोल्फ गोएकल के एक पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया, और इसी पुस्तक में, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकल महोदय ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पहली परिभाषा क्या बताई गई मनोविज्ञान की, दूसरी परिभाषा क्या बताई गई मनोविज्ञान की। हम लोग ये जाने कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल के द्वारा 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया गया था। फिर साइकोलॉजी जो होता है, अर्थात मनोविज्ञान, यदि आपसे पूछ दे कि मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक या प्रणेता किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। और मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है, तो उत्तर होगा दर्शन शास्त्र से माना जाता है। दर्शन शास्त्र को माना जाता है, ठीक है ना। यानी मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, और मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है। फिर इसके बाद
मनोविज्ञान जो है इसको इंग्लिश से साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वह कौन कौन सा शब्द है? तो पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। साइकी का अर्थ यहां पर बताया गया आत्मा। साइकी का अर्थ आत्मा तथा लोगस का अर्थ अध्ययन करना। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वह विषय जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान कहलाता है या साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना? तो उत्पत्ति के अंतर्गत पहली परिभाषा मनोविज्ञान की दी गई कि मनोविज्ञान जो होता है आत्मा का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान होता है। पहली परिभाषा मनोविज्ञान की दी गई। इस परिभाषा का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे? तो अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते। ठीक है ना? अरस्तु यानी समर्थन कौन कौन लोग किए थे इस परिभाषा का? तो अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते। अरस्तु महोदय ने शिक्षा की परिभाषा इन्होंने दिया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना? अरस्तु के द्वारा दिया गया था। प्लेटो की दो प्रसिद्ध रचनाएं, हालांकि प्लेटो महोदय ने अनेक रचना किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित अर्थात प्रसिद्धि कौन कौन सी पुस्तकों को मिली थी? तो एक इनके पुस्तक का नाम था रिपब्लिक और दूसरे पुस्तक का नाम था दी लाज। ठीक है ना? प्लेटो के द्वारा दो पुस्तकों की दो प्रसिद्ध रचना की गई थी। प्लेटो के द्वारा क्या क्या नाम था? तो दी लाज और रिपब्लिक। यह किसकी रचना है? तो प्लेटो की रचना है। फिर उसके बाद देकार्ते आप नाम सुने होंगे, गणित पढ़े हैं तो गणित के अंतर्गत देकार्ते महोदय ने निर्देशांक ज्यामिति के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर अर्थात जनक किसे माना जाता है? तो देकार्ते महोदय को माना जाता है। यानी पहली परिभाषा मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, समर्थन करने वाले अरस्तु महोदय, फिर प्लेटो महोदय, फिर देकार्ते महोदय। इन लोगों ने पहली परिभाषा का समर्थन किए थे, लेकिन अंत में यह परिभाषा अमान्य घोषित कर दी गई। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पहली परिभाषा दी गई थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, क्यों अमान्य घोषित कर दिया गया? क्या कारण था कि अमान्य इसे घोषित किया गया? तो कारण यह था कि आत्मा का न तो रूप होता है, न तो रंग होता है, न तो आकार होता है, न तो आत्मा को देखा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से मनोविज्ञान की उत्पत्ति के अंतर्गत पहली परिभाषा अर्थात आत्मा का विज्ञान, इस परिभाषा को क्या कर दिया गया? अस्वीकार घोषित कर दिया गया, अर्थात अमान्य घोषित कर दिया गया। आगे चल करके मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा बताई गई कि मनोविज्ञान जो होता है मन व मस्तिष्क का विज्ञान होता है। दूसरी परिभाषा
दी गई कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान होता है। बताया गया कि मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन साइकी का अर्थ यहां पर मन व मस्तिष्क बताया गया, तथा लोगस का अर्थ अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें मन व मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान कहलाता है। यह मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा उत्पत्ति के अंतर्गत बताई गई है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। और इस परिभाषा का समर्थन करने वाले इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पोम्पोनाजी। इटली के थे। इन्होंने समर्थन किया इस परिभाषा की मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। और इनके साथ और भी साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षाविद थे। कौन कौन लोग थे, तो जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। यानी दूसरी परिभाषा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के अंतर्गत बताई गई कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान होता है। इसका समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे, तो पोम्पोनाजी, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड महोदय थे। लेकिन यह परिभाषा आगे चल करके अमान्य घोषित कर दी गई और बताया गया कि मनोविज्ञान जो होता है किसका विज्ञान होता है, तो चेतना का विज्ञान होता है। तीसरी परिभाषा उत्पत्ति के अंतर्गत बताया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इस परिभाषा का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे, तो विलियम उंट महोदय, विलियम जेम्स महोदय, जेम्स सली वाइवस आदि लोगों ने इस परिभाषा का समर्थन किए थे। कौन कौन लोग थे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइवस। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के यूपी टेट में, तो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम वुंट को माना जाता है। और विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी के लिपजिग नामक शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किए थे। इसलिए आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो विलियम वुंट महोदय को जाता है। ठीक है। इन्होंने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किए थे। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है ना। यानी हम लोगों ने जाना कि विलियम वुंट को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है 1879 ईस्वी में, और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आगे चल करके हम यह जानेंगे
कि यह परिभाषा यानी चेतना का विज्ञान, यह परिभाषा अमान्य घोषित कर दी गई। अमान्य घोषित कर दी गई क्यों? क्योंकि विलियम मैकडूगल महोदय ने चेतना शब्द की निंदा की है। चेतना शब्द की, चेतना शब्द की आलोचना कौन किए थे? तो मैकडूगल महोदय। मैकडूगल महोदय, आप जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मैकडूगल महोदय के द्वारा। और उन्होंने चेतना शब्द की आलोचना किए थे। इनका एक पुस्तक था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी यानी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में मैकडूगल महोदय ने चेतना शब्द की आलोचना किए थे। इसके बाद मनोविज्ञान की उत्पत्ति के अंतर्गत चौथी परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इरेज करने जा रहे हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के अंतर्गत चौथी परिभाषा बताई गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चौथी परिभाषा बताई गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और यह परिभाषा वर्तमान में भी प्रचलित है, अर्थात मान्य है। ठीक है ना? मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने जाना। आत्मा का विज्ञान है, मनोमस्तिष्क का विज्ञान है, तीसरी परिभाषा चेतना का विज्ञान है, चौथी परिभाषा व्यवहार का विज्ञान है। और यह परिभाषा क्या हुई? मान्य हुई, अर्थात यही परिभाषा वर्तमान में प्रचलित है, यही मानी जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा विषय जिसमें बालकों के या व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता हो, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? ऐसा विज्ञान जिसमें बालकों के या ऐसा विषय जिसमें बालकों के व्यवहार का क्या किया जाता हो? अध्ययन किया जाता हो। अध्ययन किया जाता हो, मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात चौथी परिभाषा दी गई कि व्यवहार का विज्ञान है। और इस परिभाषा का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे? तो थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वाटसन। ठीक है ना? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वाटसन, ये लोग बताए थे कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात समर्थन किए थे इस परिभाषा का। ठीक है ना? समर्थन करने वाले थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वाटसन। ठीक है? आप पावलोव को भी कह सकते हैं, पावलोव, ये लोग भी आते हैं। लेकिन जब आप अधिगम नामक चैप्टर पढ़ते हैं, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो वहां पर आपको कुछ सिद्धांत के बारे में बताया जाता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक महोदय ने यस आर थ्योरी दिए थे, जिसको कई नामों से जानते हैं, अर्थात उपनाम कई हैं। यस आर स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, जिसको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अधिगम चैप्टर के नाम अंतर्गत आपको बताया जाएगा। ठीक है? मैकडूगल महोदय मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत
किसके द्वारा दिया गया था? तो हम लोगों का उत्तर होगा कि मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, वाटसन महोदय को आप जानते हैं कि यह प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो वाटसन को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो वाटसन को माना जाता है। ठीक है। पावलोव महोदय के बारे में आप पढ़ते हैं तो पावलोव महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। ठीक है ना। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनके बारे में आप जानते हैं, जिसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इतने नामों से आप जानते हैं, अधिगम के अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है ना। पावलोव यानी क्या बोल सकते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो पावलोव महोदय दिए थे। ये था हम लोगों का मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की उत्पत्ति। पहली परिभाषा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा मनोविज्ञान मनोमस्तिष्क का विज्ञान है। तीसरी परिभाषा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चौथी परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे वाटसन के द्वारा इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन के द्वारा दिया गया था। वुडवर्थ महोदय के द्वारा परिभाषा दिया गया था कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मनोमस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। चौथी ये परिभाषा वुडवर्थ महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। वाटसन की परिभाषा एक और है, आप बता सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं वाटसन की परिभाषा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक तथा धनात्मक विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान शुद्ध सकारात्मक तथा धनात्मक विज्ञान है। यह किसकी परिभाषा है? तो वाटसन की परिभाषा है। ठीक है ना। कुछ परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। मैकडूगल की परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। ठीक है ना। वाटसन महोदय ने क्या कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का, यहाँ पे क्या रहेगा? व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक तथा धनात्मक विज्ञान है। मैकडूगल मनोविज्ञान व्यवहार का व्यवहार व आचरण का विज्ञान है मैकडूगल के अनुसार। ठीक है ना। उसके बाद वुडवर्थ का आपको बताया गया है। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? तो स्किनर महोदय की है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। शाखाएं अनेक प्रकार की हैं। जैसे मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो आप बता सकते हैं
कि मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। पहली कौन सी? तो आपको हो सकते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है ना। और पांचवा शिक्षा मनोविज्ञान, छठवां बाल मनोविज्ञान, जिसको बाल विकास भी कहते हैं, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, ठीक है, प्रौढ़ मनोविज्ञान,